सात संगत जी, प्यार से कहना धान रंगा जी। आज इस रूप में सभी ने जो समागम का एक सेवा रूप का आरंभ वो कुछ समय पहले जो विटनेस किया, और अब मैदानों में भी संगत पूरे एक भावों से उमड़ के सेवा भाव को लेके आई। और अब समागम तक ये जो प्रतिदिन आप सभी के बीच रह के आपके दर्शन करके ये अवसर बनेगा कि वो सेवा रूप तो आप सभी करते हैं और दासी के हिस्से वो भाव तो पूरा है दासी का भी सेवा का, पर आप सबको देख के ये मन उसी तरह अपनी सेवा की भी पूर्ति करता है। ये दिल तो करता है कि गाड़ी से वाहन से उतर के आप सभी के साथ वो उस रूप में सेवा की जाए, पर फिर यही जो सबब है तो दातार कृपा करे कि जो आकर मैदानों में सेवा करेंगे या जो किसी कारणवश नहीं भी आ पाएंगे, सभी की ये सेवा मुबारक सेवा, ये भाव मुबारक। और ये जो समागम के प्रति ये मैदानों का रूप भी, ये सवरने का भाव भी संगत का ही आराम है कि सब आराम से बैठ के लंगर भी ले सकें। विश्राम के लिए वो टेंटों में ज़मीन भी एक कंफर्टेबल मिल पाए। एक उससे पहले भी हाथों से सेवा करते हुए ये भाव मन के हर एक के वही रहते हैं। कोई दिखावा नहीं रहता संतों में कि हम में बल कितना है, हम 1 घंटे में कितनी ईंटें, कितने तसले, कितनी मिट्टी, कितनी घास, ये औरों के मुकाबले ज़्यादा एक कर सकते हैं योगदान हटाने का, लगाने का। पर भाव हर एक का यही होता है कि ये तो एक पावन धारा बह रही है सेवा की, हम भी इसमें हाथ लगा के कुछ कर पाएं। अक्सर देखा जाता है छोटे बच्चे भी हों, बुजुर्ग भी हों, या शरीर से भी कोई पूरी तरह अगर सारे अंग नहीं भी हैं, वो भी कैसे एक चाहे बैठ के चाहे किसी और तरीके से वो भी अपना योगदान सेवा में ये डाल लेते हैं। क्योंकि बात वही है, जहाँ भाव है वहाँ फिर वो एक सबब भी खुद ही संत बना लेते हैं। तो दातार ये भाव सेवा के हर एक में बरकरार रखे, ये कभी भी मन में अहम का भाव ना आए, या फिर किसी के कुछ कहने पे अगर हम खुद ही अपने आप को सेवाओं से, सत्संग से, सुमिरन से पीछे करते हैं तो उस व्यक्ति को तो शायद पता भी ना हो कि जाने अनजाने ऐसा कह गए, और प्रभाव हमने ही ऐसा अगर ग्रहण किया कि खुद ही इस परमात्मा से बेमुख हो गए, तो ये नुकसान तो हमारा ही है। और कैसे हर समय संतों ने और ये सत्संग में भी एक संदेश देते रहते ही हैं संत कि कैसे इस निराकार की तरफ तो मुख हर समय रहे हमारा, एक मन में इस निराकार के प्रति ये लगन ही बनी रहे। एक सेवा चाहे कर रहे हों उस समय भी वो ध्यान ये नहीं कि ये कार्य रूप में क्या हो रहा है, पर ये संतों के लिए सेवा हो रही है। वो मन के समर्पित भाव तो ऐसे ही भाव, महान भाव शुरू से रहे हैं। एक ये दिखावा मात्र नहीं कि कुछ महापुरुष हैं जो हमारे जानकार हैं, एक साथ ही घर से आए हम, चाहे बसों में चाहे वाहनों में या कैसे भी, और वो महापुरुषों की नज़र में हमें एक कुछ साबित करना है तो उनके सामने कुछ जानबूझ के इतनी देर ही सेवा कर ली जितनी देर उनकी अटेंशन रही, और वो उद्देश्य सेवा का नहीं, वो तो कुछ
किसी के मन में एक अपने रुतबा ऊपर करने का बना चुके हों, तो वैसे सेवा हरगिज सेवा नहीं है। सेवा तो ऐसे है मन के भाव कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ये भक्त तो इस परमात्मा की मस्ती में झूमते हुए वो एक आदेश अनुसार जो भी उस समय की सेवा है उसको करते हुए कभी ये नहीं सोचते कि ओ अगर महापुरुषों ने आदेश दिया कि जाके खाली तसलों की लाइन छोटी है उसमें लग जाएं, एक भरे तसलों में तो काफी महापुरुष पहले से ही हैं, तो मन में ऐसे भाव ना आए कि खाली तसले तो बड़े हल्के पुल्के, ये तो हम इससे ज्यादा कर सकते हैं, महापुरुष कह भी रहे हैं तो हम आदेश ना माने। हम तो एक बलवान है, शरीर ताकत रखता है, और एक ये अक्सर भाव के पीछे एक फिटनेस या कोई और उद्देश्य भी एक छुपा कर रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, आज जिम नहीं जाएंगे, आज सेवा कर लेंगे, बॉडी तो बन जाएगी। तो बात वो नहीं है। एक भाव, एक उसका बाय प्रोडक्ट जरूर है कि जब तन से सेवा कर रहे हैं तो शरीर ने तो स्वस्थ रहना ही है। तो बात वो नहीं कि एक भाव सेवा का नहीं, पर इसलिए ही कुछ कर रहे हैं कि चलो 2 हाथ हिला लेंगे, शरीर ठीक रहेगा। ये शरीर ने तो खुद ब खुद ठीक रहना है अगर मन के भाव ठीक रहेंगे, वरना अक्सर ये भी हर एक ने नोटिस किया